10 नंबर का आपको सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला 5 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आलेखीय विधि से हल करें। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा और देखें कैसे ही बनता है। x + 3y = 6। यहाँ से आप x निकाल लें, y को छोड़ दीजिए, x निकालिए तो क्या हो जाएगा। x = 6, ये प्लस है ना, इसको उधर ले जाए तो हो जाएगा -3y। अब इसको बॉस बन के तैयार हो गए। आपको ग्राफ में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट निकालिए, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, इजी वे में हम बता रहे हैं आपको कि आपको मंगनी के 10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। पहला 0 लीजिए तो देखिए रफ स्केच में आप या जहाँ सादा हो 0 पुट करेंगे, इसीलिए x बराबर इसमें देखिए पुट करते जाइए y का, तो 6 - 3 गुने y है ना, तो 0 हो जाएगा। 6 घटाओ 0 = 6 हो गया। आए 1 लेते हैं, ठीक, या फिर लिखेंगे जब y = 1, इसीलिए x = 6 घटाओ, इसके पास जाना है, घटाओ 3y, तो 3, अब y कितना लिए आप देखें 1 है, 1 हो जाएगा। 6 घटाओ 3 = 3। अब 2 लीजिए तो यहाँ लिखेंगे कि जब y = 2, तो इसीलिए x = 6 घटाओ 3 गुना क्या है, y न है, y कितना लिया 2, तो 2, तो 6 घटाओ 6 = 0। चलिए हमारा एक ग्राफ का पॉइंट मिल गया। अब आए यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 2x - 3y = 12, इसीलिए 2x = 12, देखिए माइनस है ना, उधर ले जाए तो +3y। तो देखें यहाँ x आप निकाले थे, तो यहाँ भी x निकालिए तो देखें क्या होगा, 12 जोड़ 3y बटा 2, और इसको बॉक्स में घेर दे, और यहाँ भी 3 पॉइंट निकालिए। पहला पॉइंट हम 0 लेते हैं, देखें जब y = 0 तो क्या होगा, देखें x = 12 जोड़ 3 गुने 0 बटा 2, तो 12 जोड़ 0 बटा 2, तो 12 बटा 2 काटिएगा तो क्या आएगा 6। -2 लीजिए जब y बराबर, यानी ऐसा लेना है ना कि आपको जो है इसमें गुना करके इसमें जोड़ घटाव करके 2 से कट जाए। तो हम -2 लिए तो देखें क्या होता है, 12 जोड़ 3 गुने -2 बटा 2, तो देखें 12 घटाओ 6 बटा 2, तो 6 बटा 2 काट दीजिए, कितना आएगा 3 आया, तो लिख दीजिए 3, -4 लीजिए, ठीक। तो लिखेंगे कि जब y = -4, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 12 जोड़ 3 गुने -4 बटा 2, तो 12 घटाओ 12 बटा 2, तो हो जाएगा 0 बटा 2, तो आएगा 0। हो गया, देख लिए ना, फिर से देखने एक बार, यहाँ से x अकेला है तो आ जाएगा बॉस आपका 6 - 3y, 0 पुट किए तो 6 आया, 1 पुट किए तो 3 आया, 2 पुट किए तो 0। उसी तरह इससे आपको निकालना है बॉस को, तो 2x बराबर, फिर 2 जो है हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें x, तो 2 भाग में आपका बॉस तैयार है। यहाँ 3 पॉइंट आपको लेना है, ऐसा लेना है कि उसको 3 से गुना करके जोड़ के 2 से भाग लग जाए। तो 0 लिए तो आया 12 बटा 2, यानी आपका आया 6, -2 लिए तो कितना आया 6 बटा 2 यानी 3, और 4 लिए माइनस में तो कितना आ गया 0। अब आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब उसको हम देखें, हम मिट तो जाएगा क्योंकि ग्राफ खींचना भी है, अतः हम पॉइंट को सेट कर लेते हैं 6 0 3 1 और 0 2। इसका पॉइंट भी हम यहाँ लिख लेते हैं 6 0 3 - 2 0 - 4। इतना करने के बाद अब आपको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसे खींचते हैं तो उसको सीखिए। देखें x निकाल के पॉइंट निकालना, देखें आप अपने ग्राफ में पॉइंट कैसे लीजिएगा वो ध्यान रखिएगा। देखें x में मैक्सिमम यहाँ 6 है,
और इसमें भी मैक्सिमम कितना है 6 है। माइनस का x में कोई जिक्र नहीं है इसमें और न ही इसमें जिक्र है, नहीं है। तो 6 आपको x तरफ चाहिए, माइनस है या नहीं है। तो आप आराम से इधर एक दो घर छोड़ के ग्राफ को इस तरह से आप खींच लीजिएगा। देखिए इधर लिख दीजिएगा x, इधर लिख दीजिएगा x डैश, इधर लिख दीजिएगा y और इधर लिख दीजिएगा y डैश। अब यहाँ ये आपका ग्राफ में डार्क लाइन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये आपको डार्क लाइन लेना पड़ेगा, ये नहीं हाँ ऐसा नहीं कि ग्राफा में तो लाइन में खींच ले है जी, नहीं, ये डार्क करिएगा। उसके बाद आप देखें इधर x वाला है कितना है 1 2 3 4 5 6, चले एक पॉइंट और बढ़ा जाते हैं। माइनस तो x में दोनों इक्वेशन में है ये नहीं, लेकिन थोड़ा ठीक लगे देखने में तो ले लेते हैं एक 2 पॉइंट। चलिए y प्लस में कितना है मैक्सिमम, देखें यहाँ 2 है, उधर है 0, तो आप यहाँ ले लीजिए 2 1 2, चले एक और बढ़ा दें 3। माइनस देखें 4 तक है, तो -1 -2 -3 -4। आपके देखिए ग्राफ में जो है ना इस तरह से लाइन पड़ल रहता है ना जी, ऐसे बनल रहता है। हमारे पास नहीं बना हुआ है, अतः हम डॉट लाइन पे बनाएंगे। चले सबसे पहला काम करिएगा पहला इक्वेशन के, तो कहता है x बाई और इधर था x बाई, कहता है x के छो बाई के 0, प्लस में छो जाइए कहाँ यहाँ न है और 0 इसी पर है। आराम से इसको ऐसे घेरिए और लिखिए छो 0। दूसरा पॉइंट में आइए 3 1, तो x के 3 बाई के 1, देखें आपके ग्राफ कॉपी में ऐसे बनल रहेगा। इस पॉइंट को ऐसे करिएगा, घेरा लगाइएगा और लिख दीजिएगा 3 1। तीसरा पॉइंट कहता है x के 0 बाई के 2, तो x के 0 तो यहाँ है, बाई 2 प्लस कहाँ है यहाँ है, देखें आपका, तो लिख दीजिएगा 0 2। आओ इंच ले करके आप इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे इस तरह से खींच दीजिएगा, इधर भी और इधर बढ़ा दीजिएगा इस तरह से। आप इधर लिख दीजिएगा इक्वेशन कि x प्लस बाई बराबर कितना था, 6 था, नहीं x प्लस 3 बाई था, कितना था 3 बाई बराबर 6। आपका एक ग्राफ क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग उस पॉइंट पे, यहाँ भी देखिए छो 0 है, तो आप उस पॉइंट को ही नहीं सोचे कि घेरा गया, आप उसको डबल कर दीजिए ताकि आपको दिखाई पड़े कि ये वाला एक बार और है। दूसरा पॉइंट है 3 -2, तो x के 3 यहाँ है, अब -2 देखे नीचे है, कहाँ है, तो आपके पास तो लाइन पड़ा रहेगा, आप इस सब में लाइन नहीं पड़ेगा, सीधा देखिएगा कहाँ पर मिल रहा है उसको गोल घेर के और लिख दीजिएगा 3 -2। अगला पॉइंट है x के 0 बाई के -4, देखें x के 0 बाई -4 नीचे, इसको घेर दीजिए, लिख दीजिए 0 -4 हो गया। अब इसको इस तीनों पॉइंट जो आपको करंट में दिख रहा है इस तरह से खींच दीजिए और इसको इधर बढ़ा दीजिए, और इधर लिखे थे तो आप इधर, तो इसमें यहाँ लिख दीजिए 2x - 3 बाई बराबर 12। देखें आपका दोनों ग्राफ मिल गया। अब ये देखिए कि दोनों ग्राफ किस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ लिख दीजिएगा हल, है ना, x बराबर y बराबर किस पॉइंट पे वो कट रहा है, उसका पहला पॉइंट होगा आपका x, तो लिखिएगा छो, दूसरा पॉइंट होगा आपका y, तो लिखिएगा 0 और घेर के लिख दीजिएगा दिस इज आंसर। तो यही आपका है ग्राफ, और पेंसिल से बनाना है, कोई पेन यूज नहीं करना है, पेंसिल से बनाइएगा, है ना। और पेंसिल से बनाने के बाद दोनों तरफ तीर का निशान लगा के और पहला खींचिएगा तो डायरेक्ट पहला इक्वेशन लिख दीजिएगा, दूसरा खींचिएगा तो बढ़ा करके बना लीजिएगा। ग्राफ कॉपी आपको कॉपी में ही बना रहेगा, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। कॉपी पलट के देखिएगा तो कहीं पे आपको ग्राफ कॉपी है उसमें पेज बना रहेगा, आप उसी पर बनाइएगा।
और रफ करना होगा तो उसके बैक पोर्शन में आप रफ कर सकते हैं, या उसके बाद वाला भी, या बैक में भी करिएगा तो रफ करिएगा तो कोशिश करिएगा कि पेंसिल से ही करें। ओके, तो इस तरह से आपका ग्राफ समाप्त हुआ। हमें दिया है सेम उसी पैटर्न पर है, देख ले, है ना। ये आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, x माइनस बाई बराबर 0 माइनस 1 यानी -1, और इसको कर लीजिएगा 2x प्लस 2 बाई बराबर माइनस उधर जाएगा तो 12। अब आपका इक्वेशन तैयार हो गया, आप इससे x बाई निकाल के बना लीजिएगा, ठीक। और मैंने बताया है और दिया है भी इम्पोर्टेंट। कंस्ट्रक्शन ये भी 5 नंबर की आती है। टोटल 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि एक ग्राफ रहता है, दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा, तीसरा आपसे त्रिकोणमिति से क्वेश्चन रहेगी 2 गो, है ना। 2 ठो रहता है 5 नंबर का। एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि कल ही हम बता दिए। आपका ये ग्राफ भी खत्म हो गया, त्रिकोणमिति भी बता चुके हैं। एक मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, केगो हो गया, देख ले, 1 2 3 4 हम पढ़ा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं, जवाब देना है केगो, सिर्फ और सिर्फ 4 गो का। ताकि देखा जाए, कहता है 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड खींचे। आइए खींच दीजिए, नाम दे दीजिए ए बी, कितना है जी, तो 7.6 cm, ठीक। इस पे 60 डिग्री का कोण बनाइए, बन गया, और उसको खींच दीजिए ऊपर, उठ खिंचा गया। ओके, कैसे किया मैं लिख देता हूँ, ए बी बराबर 7.6 cm रेखा खींचा तथा ए पर 60 डिग्री का कोण बनाया। ओके, अब देखें दूसरा, कहता है ए से ऊपर कितना है अनुपात, 3:5 में है, तो 3 जोड़ 5 कर लीजिएगा, कितना हो गया, 8 भाग में बांटे और लिखें। क्या लिखना है मालूम, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। आइए यहाँ से देखें, परकाल को छोटा कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, देखें मैं सवाल मिटा रहा हूँ, 7 8, नाम दे दीजिएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ओके, तीसरा पॉइंट, A8 एवं B को मिलाया। देखें जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसे उसे लिख रहे हैं, मिलाइए, इंच से इसको मिलाइएगा, हाथ से नहीं। किस चीज से मिलाना है, इंच से मिलाना है, हाथ से नहीं। अब मिलाने के बाद चौथा एंड लास्ट पॉइंट, A8 B के समांतर A5 से AB पर खींचे। देखें मैं लिख दिया हूँ पहले। अब इंच को क्या करिएगा, इस तरह से रख लीजिएगा, समझ गए, और एकदम ऐसे करते हुए आना है किस पे, 5 के पास आना है। 5 आने के बाद इंच में ये देख लीजिएगा डिस्टेंस, ये वाली, ऐसा नहीं कि ऐसे खींचिएगा, नहीं, ये डिस्टेंस देख लीजिएगा बरोबर हुआ कि नहीं। अगर हो गया तो आराम से ऐसे करके एकदम खींचते चलाइएगा पैरेलल, आपका इंची पा जाएगा। और यहाँ लिख दीजिएगा आप P, हो गया। तो देखें 5 3 8 यानी 3 3 5, किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 पे नहीं। 3:5 में है, तो यहाँ से आप सीधे 3 के पास आइए, 5 के पास नहीं, किसके पास, 3 के पास आना है। अब यहाँ लिख दीजिएगा P। अब देखें 3 1 2 3 4 5, तो 3:5 के अनुपात में, देख ले मेरा एकदम दोनों हर जगह पैरेलल होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस कंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं, और बहुत ही आसान है, मंगने के आपका 5 नंबर का है। ओके,
आपको ये लगता है ना कि ठान लिया है बोर्ड वाला कि हर साल हम पूछवे करेंगे, है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऐसे 2021 में शायद ये क्वेश्चन आया था, देखें गौर से। पहले त्रिभुज की रचना करने में ध्यान रखना, BC पॉइंट को लेना। किसको लेंगे? B और C पॉइंट को। कितना है जी? 5 cm खींच लीजिएगा। अब देखें AB 4 cm है, तो चांद परकाल को ले लीजिएगा हाथ में, इंच से 4 cm यहाँ पर रख के ऊपर चाप काट दीजिएगा। ओके, कितना देख ले, मैं यहाँ लिख दिया 4 cm का, और इधर से कितना लेके काटना है उसको? 7 से। तो फिर ऐसे नाप लीजिएगा और ऐसे यहाँ पर रख के काट दीजिएगा, वो आपका कहलाएगा A। अब देखिए इस त्रिभुज को पहले निर्माण करिए। तो A से B को मिलाइए, यहाँ लिख दीजिएगा 4 cm, मिटा रहा हूँ इसे मैं। फिर ये वाला भी बनिए गया है, इसको लिख दीजिएगा 7 cm, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, बन गया आपका त्रिभुज। अब कहता है इसी त्रिभुज के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जो कि मतलब 5/3 हो। तो इसमें देखा जाता है 5/3, देखिए ये बड़ा है ना। तो 5 भाग में उसको नीचे 60 डिग्री के कोण बनाइए पहले। अब 5 भाग में काटिए, तो B1, B2, B3, B4, B5 कट गया, कटा न। यहाँ सवाल देखिएगा, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो आप इस टाइप के सवाल में इसको पर ध्यान दीजिएगा। तो 3 है, तो सबसे पहले इसको क्या करिए, 3 से मिला दीजिए। मिला दिए, इसको जो है ना रेखा को बढ़ा दीजिए, और यहाँ भी इसको क्या करिए, इसमें आपको दोनों तरफ बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए। अब उसके बाद देखें इसके पैरेलल ऐसे जाइए 5 के पास, और इस तरह से आप उसको खींचना है। आपको खींच दिया और यहाँ लिख दीजिए C'। ओके, छूट गया है, 5 B छूटा और B5, ठीक। देखें खींच दिए। अब यहाँ से आप क्या करें कि इसके पैरेलल खींच के इस बिंदु पर आए, है ना, और उसके बाद इसको इससे ऐसे करके इंच पर रख के मिला दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए ये डैश। हो गया। 5 बड़ा ऊपर हो नीचे छोटा हो तो आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक, देख लिए ना कैसे बना। सबसे पहले तो त्रिभुज का निर्माण करना है, और दोनों तरफ बढ़ा दो, BC को भी बढ़ा दो और AB को भी बढ़ा दो। करना क्या है, छोटका को ध्यान दीजिए 3 को, तो C को जो है 3 से मिला के पैरेलल इधर भागिए, 5 पर जाइएगा, इसके पैरेलल ऐसे यहाँ आइएगा, देखिएगा पैरेलल हो गया तो मिला दीजिएगा। उसके बाद बढ़ने के बाद यहाँ आइएगा, इसको पैरेलल खींचना बड़ा आसान है। इंच को ऐसे ले जाइए इस बिंदु पर ऐसे, और यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा A', C'। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं एक सवाल और, आपको ये HW में मैं डाल रहा हूँ, इसे भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा हल्का सा। देखें सवाल बदल गया ना, हैं। चलें इसे देखें आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले तो BC लीजिएगा, कितना है जी 5 cm। उसके बाद यहाँ से चाप लेके ऊपर खींचना और यहाँ से काटना है। देखेंगे और ये 5 cm और ये 7 cm हो गया ना। ये भी 4 cm, ये 4 था, सॉरी ये 4 cm था, ये 5 cm। देखिए दोनों में अंतर क्या है। सबसे बड़ा कोण है, उतना ही भाग में नीचे 60 डिग्री कोण बना करके ऐसे, और इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ गया। 3 भाग में काटिए, B1 ऐसे चाप छोटा बड़ा करके, ये जरूरी नहीं है कि बाहर कटे, यहाँ भी ले सकते हैं आप। तो B1, B2, B3 ले लिए ना। ये आसान है उससे। देखें ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम जो है ना उसको मिलाएंगे 3 से। मिला दिए, मिलाए ना जी।
अब क्या करना है, यहाँ से आइए किसके पास, दू के पास आइए, ऐसे पैरेलल देखिए आगे यहाँ से ऐसे मिलाइए, ये कहलाएगा सी डैश। अब ऊपर आइए, ऐसे इंच घसकाइए, नीचे रखें, देखें देख लीजिएगा पैरेलल है कि नहीं, हाँ है, तो उसको आप ऐसे खींच दीजिएगा और यहाँ ये डैश। ये ध्यान देना है कि 5 ऊपर 3 था तो हमारा ग्राफ भाग रहा था, इसको बढ़ा रहे थे और इसको बढ़ा रहे थे, तब जाकर बनता था। यहाँ बढ़ाना नहीं है, आपको इधर आना है, देख लो, और आपको इधर आना है। मैं तीर मार दिया हूँ कि इधर आप इसके लाइन मिलाने के बाद कैसे बना जो देख ले। BC बराबर 5 cm, ए से ऊपर चाप 4 cm तथा C से 7 cm से काटा, त्रिभुज ABC बन गया। दूसरा पॉइंट क्या किए, B से नीचे 60 डिग्री का कोण बनाया तथा छोटी चाप लेकर, छोटी चाप से B1 B2 B3 काटा, कट गया ना। तीसरा पॉइंट, B3 C को मिलाया तथा समांतर C डैश B2 यानी B2 C डैश मिल गया। चौथा पॉइंट, AC के समांतर C डैश और A डैश मिला, आपका त्रिभुज रेडी हो गया। देख ले, मैं रचना भी लिख दिया हूँ कैसे कैसे ही बना। कहता है, बहुत ही VVI सवाल है जी, कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो बच्चे करते क्या है, फट से खींच देते हैं, है ना। तो एक नियम है, इस पर भी बनता है, लेकिन थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ज्यादा, उसमें आपको सहूलियत नहीं होगा। हम एक सीधी विधि से बता रहे हैं कि आप रेखा खींचिए कि AB एक लंबी रेखा खींचे, देखिए गौर से, लंबा खींचिएगा, एकदम खींच दिए। कहता है A पर 3 डिग्री कोण बनाना है, यानी गौर से देखिएगा, प्रकार ले लीजिएगा हाथ में, 60 डिग्री 90 डिग्री और इस तरह से 3 गो कोण बनाना है आपको। देख लें, 60 डिग्री है ना, उसके बाद वहाँ 30 है, तो 60 और इसका आधा करिएगा, तो ये बनेगा आपका। यहाँ से जी इससे लेंगे, इससे लेंगे ना, यहाँ से काटेंगे। अब उसके बाद तीनों को रेखा को खींच दीजिए, 1 2 और ये 3 खिंचा गया। नाम दे दीजिए, C इसको नाम दीजिए, इसको नाम दे दीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, नाम दे दीजिए D, और इसको नाम दे दीजिए, अभी नहीं नाम दीजिए। कहता है A पर, इसी पर रे बना है, 30 60 90 डिग्री कोण बनाइए। अब क्या कह रहा है, 2 पॉइंट मेरा हो गया। तीसरा कहता है A से ऊपर 3 सेंटीमीटर काटिए, देखिए प्रकाल पर ऐसे इससे नाप लीजिएगा और यहाँ से ऐसे काट दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि ऊपरे कटे, हो सकता है यहाँ भी कट जाए आपका, तो जहाँ कटे काट दीजिए और उसका नाम दे दीजिए E। क्या नाम दीजिएगा, E। अब क्या कर रहा है, चौथा पॉइंट देखिए, E पर 90 डिग्री के कोण बनाइए। देखिए 90 डिग्री कोण कैसे बनता है, यह और उसको A पर जाकर के कहाँ कट करेगा, देखिए 30 डिग्री के रेखा, कौन है 30 डिग्री, ये ध्यान दीजिएगा। 60 को भी कट करेगा, लेकिन देखें 30 डिग्री को जो काटेगा ना, उसको मानना है आपको O। मान लिए, देखिए O पर काटती है, O को केंद्र मानिए,
यहाँ पर आप परकाल रख के ऐसे घुमा के देख लीजिएगा कि वृत्त जो खिंचा रहा है वो जो है ना इसको ऐसे स्पर्श करना चाहिए। देखिए 60 डिग्री पर देखिए है ए और ये है कि नहीं 60 डिग्री पे। अगर मान लो आपको परीक्षा में आपने खींचा और ये स्पर्श करना भूल गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा के लिए आप पेंसिल रगड़ दीजिएगा चल जाएगा। या आपको ऊपर में ऐसा हुआ कि मतलब एकदम सटते सटते बच गया तो आप पेंसिल मार दीजिएगा हल्का सा, आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा। तो देख लें फिर से, ए बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाइए तो आपको तो दो गो नजर आएगा, एक 60 है एक 90 है ना। 60 को आधा कर लीजिए और 3 लाइन ऐसे पाड़ देना है, 90 30 60 हो गया। देख लें ये 30 वाली रेखा है, ये 60 वाली है और यह है आपका 90 वाली। अब उसके बाद ये से ऊपर 3 cm का एगो चाप काटिए और जो मिलेगा बिंदु उसका नाम हमने कहा ई दो, और यहाँ पर ई पर 90 डिग्री कोण बनाइए। और कोण जब बनाइएगा तो कट करिएगा तो देखिएगा कि 30 डिग्री को यहाँ भी इसको भी काटेगा, लेकिन इससे मतलब नहीं है हमको 30 डिग्री से, उसको मानिएगा ओ। अब परकाल ऐसे रखिए और इधर से ऐसे ऐसे देख लीजिए कि हाँ ये टच कर रहा है, इधर भी ऐसे देख लीजिए मिला के टच कर रहा है, एक मरते घुमा दीजिए, आपका कंस्ट्रक्शन रेडी। देखिए इस कंस्ट्रक्शन को बहुत ही भी इम्पोर्टेंट है, इस बार के लिए 100% कंफर्म रहिए कि हो सकता है ये आए। कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक स्थित बिंदु है, उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। आइए चलते हैं हम इसके रचना को कैसे बनाइए, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, मैं एक एक पॉइंट पे जा रहा हूँ। कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चले हमने खींच दिया, ओ मिला है ना लिखा हुआ, ओ केंद्र से 5 सेंटीमीटर रेखा खींचे पी मिलेगा। आप इंच ऐसे रख दीजिएगा, आप 5 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा है ना, जहां पर मिलेगा आप पी लिख दीजिएगा। लिखा गया, हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि ओपी को 2 भाग में बांटे। परकाल हाथ में ले लीजिएगा, नुकीला पॉइंट यहाँ रखिएगा और इसको ऐसे मिला के एक बार ऊपर घुमाइएगा, एक बार नीचे, फिर यहाँ पर रख के उसको इस तरह से और इस तरह से मिलाते हुए दोनों को ऐसे देखें इस तरह से आपको आएगा, 2 भाग में बांटिएगा तो ये जो मिलेगा उसको कहा लिख रहा है ओ डैश मिलेगा। आप एकदम कंस्ट्रक्शन को देखिए, वृत्त खींचा, दूसरा पॉइंट ये मिला, अब ये ओपी मिला तो इसका काम किए तो एक रेखा खिंचाया, तो फिर हमको खींचने पर क्या मिल गया, ओ डैश मिला। अब ओ डैश मिला तो ओ डैश पर काम करिए। कहता है इसको आप परकाल रखिए और इसको मिलाते हुए एक वृत्त खींचिए, इस तरह से खिंचा जाएगा वृत्त। वृत्त जब खींचिएगा तो देखिए कि बाद में जो काम हुआ वो वृत्त का किया है कि पहले वाले वृत्त को 2 बिंदु पर काटा है, जिसको हमने नाम दिया ए और जिसको हमने नाम दिया बी। देखिए क्या नाम दिए, ए बी। ओके, अब कहता है पी ए पी बी को मिलाइए, 3 इंची रख के ऐसे करके इसको इससे मिला दीजिए और इंच से इसको ऐसे रख के मिला दीजिए और इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। आपका हो गया पी ए, आपका हो गया पी बी। और आपको एगो थ्योरम पढ़ना है कि वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अगर ये 4 cm तो ये भी 6 cm होगा, 4 cm। पूछेगा कि नाप कर बताएं कितना होगा तो लिख दीजिएगा। देख लें है ना, स्पर्श रेखा इस बिंदु से इस बिंदु से देखे पहली वृत्त पे। तो इस तरह से आपका हमने आज 10 नंबर का एकदम क्लियर कर दिया हूँ। कंस्ट्रक्शन में कोई HW नहीं मैं दिया हूँ है ना। बाकी जो बचा आपका कोऑर्डिनेट बचा है
उसे मैं कल कर दूंगा, वो कॉपी पर मैं करूंगा, है ना। अब कुछ और जो सवाल है उसको भी मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा। हमारा मैथ जो है 30 नंबर और 20 नंबर जो है लॉन्ग एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।